देखिए, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में सारे प्राणी, सारे जीव, सारे मखलूक़ात, सारे शय में और निर्जीव में भी, ऐसे तो आप नहीं मानेंगे, मगर रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे तो निर्जीव में भी, जैसे लोहा, लक्कड़, कंकड़, पत्थर, ईंट, रेत, हवा, पानी, आग, एक ही शक्ति भरी हुई है। एक ही शक्ति। ऐसे तो हर शय में मोहम्मद पाई, हर झांकी में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले ने बयान की। हमें तुम में, खर में, खम में, सब में बेपे राम। मृग नाभि कुंडल बसे, ढूंढे बन बन माही। ऐसे ही घट घट हरी बसे, दुनिया जानत नहीं। एक ही शक्ति, सब में काम करती है। पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात में, सारे मखलूक़ात, सारे जीव, सारे प्राणी और सारे निर्जीव में भी। और वो काम वासना में झोंकती है, सेक्स जना में डुबाती है। सभी को, सभी को, सभी को, हर प्राणी को, हर जीव को, हर मखलूक़ात, हर शय को, और निर्जीव को भी, निर्जीव को भी, कंकड़ पत्थर को भी, लोहे लक्कड़ को भी। और यही शक्ति, यही ऊर्जा, यही पावर सबके नाभि में, इंद्री में, नफ्स में जागी होती है, जिसे काम वासना, सेक्स, जना और बच्चे पैदा करने में, जन्म की प्रक्रिया में काम करती है। ये नेचर की, कुदरत की, ब्रह्मांड की, कायनात की सच्चाई और हकीकत है। चौरासी लाख योनियों में भटकाती है। काम वासना, सेक्स, जना में आत्मा को अंधा बनाती है, पागल बनाती है, दीवाना बनाती है, नशा पिलाती है, बेहोश कराती है। और इसी में भ्रमण करता है आत्मा, घूमता फिरता है रूप 84 लाख योनियों में। हर प्राणी, हर जीव के शरीर में, हर मखलूक़ात के जिस्म में रूह घूमती है, आत्मा घूमती है। बस यही सेक्स, जना, काम वासना के संभोग, भोग के चक्कर में। तो शक्ति की दोष नहीं है, पावर की, ऊर्जा की, ताकत की दोष नहीं है। ये गोरू बैल में, कुत्ते में, हाथी में, घोड़े में, सभी में काम करती है। बस सेक्स के लिए, जना के लिए, मीटिंग के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। जानवरों में, पशुओं में, खैर वो लोग पशु है, जानवर है, उन लोगों के लिए सब ठीक है। और वो लोग जानते भी नहीं कि हम लोग क्या करते हैं। जिस वक्त तो मीटिंग करते हैं, सेक्स करते हैं, जना करते हैं, मिलन करते हैं, उन लोगों को पता नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों से क्या होता है। बस कुदरती तौर पर, नैसर्गिक तौर पर उन लोगों से हो जाता है, क्योंकि वो लोग जानवर है, पशु है, पेड़ पौधे हैं, कंकड़ पत्थर हैं। इनके अंदर चेतना नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। बस ये नेचर की, कुदरत की, ब्रह्मांड की, कायनात की जोर है। सूरज को चंद्रमा से, धरती को आकाश से, सितारों को सैयारों से, नज़र को नज़ारों से जोड़ती है।
काम वासना सेक्स जना के समुंदर में डूबोती है, आग में जलाती है सभी को। लेकिन मनुष्य जो है, इंसान जो है, उसके अंदर भी काम वासना सेक्स जना इंद्री है, नफ्स है, ख्वाहिशात है, और वो भी वही करता है जो जानवर करते हैं, पशु करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं, कंकड़ पत्थर करते हैं। वही बच्चे पैदा करना, सेक्स करना, जना करना, मीटिंग करना, मिलन करना, दो शरीरों का मिलन, दो जिस्मों का मिलन। मन नहीं करेगा तब भी जिस्म की भूख मिटानी है, शरीर का भूख मिटानी है। जब कामवासना जगी, सेक्स जना की भावना जगी, तो मिलना ही है। एक नारी को पुरुष से, एक औरत को मर्द से मिलना ही है। बिना मिले चैन नहीं मिलेगी, बिना मिलन के चैन नहीं मिलेगी। तो ये आग सभी में लगती है, क्योंकि चारों तरफ यही आग है। इसी आग में पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात जल रही है, और इसी आग में पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड चल भी रही है, पल भी रही है, जन्म भी ले रही है, जीवन भी ले रही है, और मृत्यु भी ले रही है। तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मनुष्य से, इंसान से, मेरी खास बोलने का मतलब, बोलने का मकसद मनुष्य से, इंसान से, किसी प्राणी, किसी जीव, किसी मखलूकात, किसी से, कंकड़ पत्थर से नहीं, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात से नहीं, सिर्फ मनुष्य, सिर्फ इंसान से मेरा मकसद है कहना। क्योंकि सिर्फ इंसान ही, मनुष्य ही इस शक्ति को, इस ऊर्जा को लेकर के, पशु तो बनते ही हैं, कितने बन गए बच्चे पैदा करके, जानवर बन गए कितने बच्चे पैदा करके। जानवरों की ज़िंदगी, पशुओं की ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे वो महलों में हो, बंगलों में हो, या घर में झोपड़ी में हो, मगर काम वही है जो जानवर करते, जो कुत्ते, बिल्ली, सुअर करते, घोड़े, गधे, हाथी, शेर, यहाँ तक कि चूटिया भी, खटमल मच्छर भी, हर प्राणी, हर जीव, हर शय, हर मखलूकात और निर्जीव भी एक ही काम करती है, सेक्स जना। क्योंकि यही आग पूरी दुनिया में, कायनात में, ब्रह्मांड में लगी हुई है। सितारों को सैयारों से, नज़ारों को नज़र से, सूरज को चांद से, ज़मीन को आसमान से, नदी को सागर से, गंगा को सागर से। तो ये कामवासना में डूबे हुए पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात है। मगर ये शक्ति जो आपको पशु बनाती है, जानवर बनाती है, 84 लाख योनियों में भटकाती है, यही शक्ति आपको परमात्मा बनाएगी, यही ताकत आपको खुदा बनाएगी। जो ताकत आपको खुदा बनाएगी, जो शक्ति आपको परमात्मा बनाएगी, जो ऊर्जा आपको परमेश्वर बनाएगी, वही शक्ति आपको जानवर बना रही है, पशु बना रही है, 84 लाख योनियों में भटका रही है। और आप समझ नहीं रहे, आपको थोड़ा आनंद मिलती है, थोड़ी लज्जत मिलती है कामवासना में, सेक्स जना में, बच्चे पैदा करने में, भोग संभोग में। 10 मिनट, 15 मिनट में, या आधे घंटे, 1 घंटे में थोड़ी सी आनंद मिल जाती है, शरीर की थकावट दूर हो जाती है, सारी ऊर्जा निकल जाती है, थक जाते हैं। तो आपकी ऊर्जा निकल जाती है, थक जाते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बर्बाद हो गई, ताकत बर्बाद हो गई। भले ही बच्चा पैदा किए, कुत्ते बिल्ली भी तो करते हैं, सुअर भी तो करते हैं, 12-12 बच्चे एक बार पैदा करते हैं। कुत्ते से बच्चे एक बार में पैदा करती है। बिच्छी 1000 बच्चे एक साथ में पैदा करती है। और भी कई प्राणी, कई जीव, कई मखलूकात है जो एक साथ में, जैसे मछलियाँ अनगिनत बच्चे पैदा करती है, गिन नहीं सकेंगे इतने बच्चे पैदा होते हैं, इतने अंडा देती है। तो सब तो यही करते हैं, सेक्स जना करके बच्चा पैदा करते हैं। और आप भी वही करते हैं, मनुष्य होकर, इंसान होकर। आप में, मनुष्य में, जानवर में, पशु में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क लगता है? अब ज़रा ख्याल करके देखिएगा तो
ध्यान देकर देखिएगा तो वो 4 पैर के जानवर है, आप 2 पैर के जानवर हैं। तो मनुष्य जो है, इंसान जो है, अभी तक पशु ही बना है, जानवर ही बना है, क्योंकि पिछले 84 लाख योनियों से गुजर कर आया है, पिछले 84 लाख योनियों से गुजर कर आया है। और वही आदत आज भी है और वही काम आज भी करता है जो पिछले 84 लाख योनियों में किया। कुत्तों में, बिल्लियों में, सूअर में, गधे में, खच्चड़ में, शेर में, हाथी में, जो शेख जना कामवासना करते आया, मनुष्य में भी वही करता है, इंसान में भी वही करता है। वही सेक्स, वही जना, वही कामवासना, वही बच्चे पैदा करना। कोई नया नहीं करता है, कोई नया नहीं किया है। 84 लाख योनियों में जो करते आ रहा है वही मनुष्य शरीर में, मनुष्य जीवन में कर रहा है, इंसानी जिस्म में, इंसानी जिंदगी में कर रहा है। जबकि मनुष्य में, इंसान में जन्म लेने के बाद प्रेम करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, इश्क करनी चाहिए, इससे ईश्वर को, खुदा को पाना चाहिए। यही शक्ति, यही पावर, यही ऊर्जा जो आपको पशु बनाएगी, 84 लाख योनियों में ले जाएगी। और क्या क्या नहीं बनाएगी 84 लाख योनियों में। कीड़ा पैखाने का, सड़े गले जानवरों में जो कीड़े लग जाते वो कीड़ा, मतलब हर प्राणी, हर जीव से गुजरते हुए 84 लाख योनियों से गुजरते हैं। और ये कई बार गुजर चुके हैं, कई बार गुजरेंगे अभी भी। एक बार मनुष्य बनते, एक बार इंसान बनते, मनुष्य शरीर इंसानी जिसे मिलती है, और फिर वही 84 लाख जन्म, फिर वही 84 लाख योनियां। और ये कितनी बार आप भ्रमण कर चुके हैं, कितनी बार आप भ्रमण कर चुके हैं। फिर वही आपको करना है कि कभी जो कर रहे हैं ये आपको 84 लाख योनियों में भटकाएगा, फिर उसी चक्कर में ले जाएगा। क्योंकि अभी भी तो आप वही कर रहे हैं जो करते आए हैं 84 लाख योनियों में, और ये आपको फिर से 84 लाख योनियों में ले जाएगा। तो बताइए कि ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये पावर आपको ईश्वर बनाएगा, खुदा बनाएगा, और आपको पशु बनाता है, जानवर बनाता है, और आप पशु बन जाते, जानवर बन जाते। कभी सोचिए, कभी गौर किए कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो पावर है, जो ताकत है, वो हमें खुदा बना सकती है, वो हमें अजीम बना सकती है, वो हमें परमात्मा बना सकती है, और बनाई है और बनाएगी। ये मैं गारंटी देता हूँ, ये मैं गारंटी देता हूँ, लिख कर देता हूँ। अगर नहीं बनाई तो मेरी गर्दन काटिएगा, मैं अपना सर अपने हाथों से काट कर आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। यही कम वासना, यही शेख जना की ताकत, पावर, ऊर्जा, एनर्जी जो आपके इंद्रिय से, आपके नफ्स से निकल जाती है बच्चे पैदा करने में, बच्चों को पैदा करने में खर्च हो जाती है। यही आपको ईश्वर बनाने में, खुदा बनाने में पूरी मदद करेगी, पूरी मदद करेगी, पूरी मदद करेगी। सिर्फ आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी, इसका रुख बदलना पड़ेगा। रुख बदली तो किनारे बदले, नजर बदली तो नज़ारे बदले। आप इस शक्ति को, इस पावर की, इस ऊर्जा को खुद को खुदा बनाने में, ईश्वर बनाने में, परमात्मा बनाने में खर्च करेंगे। इसी जन्म में, इसी जीवन में, इसी जिंदगी में, इसी जिस्म में, इसी शरीर में आप परमात्मा बनेंगे, खुदा बनेंगे, ईश्वर बनेंगे। जबकि आप सोच नहीं सकते कि मैं कभी खुदा बनूंगा, मैं कभी परमात्मा बनूंगा, मैं कभी परमेश्वर, कभी ईश्वर बनूंगा। ये कभी नहीं सोच सकते, कभी नहीं सोच सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। क्योंकि वो अजीम है, अनंत है, विराट है, ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, भगवान है, और हम कीड़े हैं, हम कीड़े हैं। मगर आप अगर सोच लेंगे कि नहीं, मैं कीड़ा नहीं हूँ, कीड़ा बना हुआ हूँ, मैं ईश्वर हूँ, खुदा हूँ, अल्लाह हूँ, गॉड हूँ, भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, ये आपको मानकर चलना पड़ेगा।
मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। जो भी हूँ, जैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं है। भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है। भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है, मेरा पति मेरा देवता है। अब आप पति हैं तो देवता हैं, आप पति हैं तो परमेश्वर है। भला है बुरा है, जैसा भी है, पत्नी के लिए आप परमेश्वर है, पत्नी के लिए आप देवता हैं। यहीं पर सोचिए, गौर कीजिए कि पत्नी के लिए हम देवता हैं, पत्नी के लिए हम परमेश्वर है। भला ही है बुरा ही है, जो भी है, जैसा भी है, मगर पत्नी की नज़र में हम देवता हैं, पत्नी के लिए हम परमेश्वर है। पति परमेश्वर है, पति देवता है। हर पुरुष अगर इस पर गौर करे, हर पुरुष अगर इस पर गौर करे, और स्त्री भी कहे कि नहीं, तुम परमात्मा, तुम परमेश्वर हो, तुम ईश्वर हो, तुम देवता हो, जैसा भी हो, बुरा हो भला हो, जैसा भी हो, जो भी हो, पति हो तो परमेश्वर हो, पति हो तो परमेश्वर हो, और पूजा करती है, पति की पूजा करती है, शोहर की सजदा करती है। मिजाजी खुदा शोहर है, दूसरा खुदा शोहर है। अगर खुदा के बाद किसी की सजदा करने की जायज़ होती तो शोहर का सजदा होता। तो मिजाजी खुदा शोहर है, दूसरा खुदा शोहर है, और वो मर्द है, पुरुष है। तो मर्द ही पुरुष ही परमात्मा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, खुदा नहीं है। स्त्री भी है, स्त्री ईश्वर है, औरत खुदा है। क्योंकि औरत मर्द दोनों एक है, स्त्री पुरुष दोनों एक है, नर और नारी दोनों एक है। नर भी नारायण है, नारी भी नारायण है। नर नारायण है, नारी नारायण की शक्ति है, और नारायण शक्ति के बिना नहीं है, बिना शक्ति के नारायण नहीं है। तो नर और नारी दोनों एक ही है, दोनों नारायण है। अब ये जानने के बाद, ये जान लेने के बाद आपकी शक्ति जो है, ऊर्जा जो है, वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी, ये नीचे की तरफ नहीं गिरेगी, ये इसका रुख बदल जाएगा, इसका रुख बदल जाएगा। आपकी नज़र बदल गई, नज़ारे बदल गए, रुख बदल गए, किनारे बदल गए। अब ये ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी, अब नीचे की तरफ काम वासना में, सेक्स जना में खर्च नहीं होगी, पेशाब के रास्ते से, इंद्री के रास्ते से नहीं जाएगी, बच्चा पैदा करने में नहीं लगेगी। अब ये साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, सेवा, समाधि, सिमरन, सत्संग, भ्रमण में आपको लगाएगी। अब आत्मा को परमात्मा बनाएगी, गुरु को खुदा बनाएगी। यही शक्ति, यही ऊर्जा, यही पावर, इसकी विकास, इसकी तरक्की होगी, और आत्मा परमात्मा होगा, रूह खुदा होगा। रूह की तरक्की रूह को खुदा करेगा, आत्मा की विकास आत्मा को परमात्मा करेगा। राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर क्या थे? ये भी बच्चा थे, गर्भ से पैदा हुए थे, माँ के कोख से पैदा हुए थे। ये भी उसी पेशाब के नाली से आए थे, वही कोख से आए थे, माँ के पेशाब के रास्ते से आए थे। ये भी मगर ये भगवान बन गए, खुदा बन गए, और आप नाली के कीड़े बने रह गए। ये भगवान बन गए, खुदा बन गए, और आप नाली के कीड़े बनकर रह गए। आप कहेंगे नहीं, ये लोग भगवान थे, हम लोग तो नाली के कीड़ा। नहीं, ये भी उसी पेशाब के रास्ते से आए, अपने माँ के पेशाब के रास्ते से, अपने माँ के कोख से निकल कर आए। जैसे आप अपने माँ के पेशाब के रास्ते से, अपने माँ के कोख से निकल कर आए। उसी 9 महीना के अंधगदा कुटीर में थी राम भी, कृष्ण भी, नानक भी, मोहम्मद भी, बुद्ध भी, महावीर भी, कबीर भी। मगर वो आने के बाद उनकी रूह, उनकी आत्मा जागी, और जब उनकी रूह, उनकी आत्मा जागी तो वही परमात्मा बन गई, खुदा बन गई। उनकी भी रूह अगर जो सोई होती, उनकी भी आत्मा अगर सोई होती, तो वो भी पशु बनते। राम भी पशु बनता, कृष्ण भी पशु बनता, नानक और मोहम्मद भी जानवर बनते। और इनकी रूह सोई होती, इनकी आत्मा सोई होती, बुद्ध भी पशु बनते, 84 लाख योनियों भटकते।
मगर इनकी आत्मा जाग गई, इनकी रूह जाग गई। जब जाग गई तो फिर नीचे नहीं जाएगी, जाग गई तो फिर नीचे नहीं जाएगी, अब ये ऊपर की तरफ जाएगी, परमात्मा बनेगी, खुदा बनेगी। और ये परमात्मा बन जाएगी, खुदा बन जाएगी। तो मैं अगर रोज रोज बोलता हूँ तो सिर्फ इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आप सुने और सुनकर मेरी तारीफ करें। नहीं 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 नहीं, इस पर गौर कर, इस पर ध्यान दे। और आप भी परमात्मा बनने की कोशिश करें, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को, अपने आप को खुदा बनाने में खर्च करें, अपने आप को भगवान बनाने में खर्च करें। और हर स्त्री, हर पुरुष परमात्मा है, खुदा है, ईश्वर है, गॉड है। ये मान लेना पड़ेगा पहले, मानकर चलना पड़ेगा पहले। बाद में वही होगा खुदा, बाद में वही होगा भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो जिंदगी भर मानकर चलेगा कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है। कोई बंदा नहीं है, कोई दूसरा खुदा नहीं है, कोई हमारा खुदा नहीं, हम किसी के बंदा नहीं है। हम ही खुदा है, हम सभी खुदा हैं और हम सब एक हैं। कोई अलग, कोई जुदा नहीं है, कोई अलग, कोई जुदा नहीं है। देखने में अलग अलग, जुदा जुदा है, कतरा कतरा है बारिश में, मगर पानी एक ही है। बादल में, समुद्र में, सैलाब में एक ही पानी है, दूर दूर तक, कहीं कटी हुई नहीं है, कहीं अलग, कहीं जुदा नहीं है। मगर बरसने के वक्त कतरा 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 कतरा, बूंद 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 बूंद, अलग 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 अलग, जुदा जुदा जुदा। और कितनी देर तक? बादल में एक थी, दूर दूर तक फैली हुई पानी, समुद्र में एक थी, दूर दूर तक फैली हुई पानी, सैलाब में एक ही है, दूर दूर तक फैली हुई पानी। मगर बरसते वक्त कतरा कतरा बन जाती है, बिखर जाती है, बूंद बूंद बन जाती है, बिखर जाती है। हवा उसे बिखर देता है, हवा उसे कतरा कतरा कर देता है, बूंद बूंद कर देता है, बिखेर देता है। और फिर जमीन पर आते ही एक हो जाता है। दूर दूर तक सैलाब की पानी, हेलीकॉप्टर से जाकर देखिए, कहीं कटा हुआ नहीं है, कहीं अलग, कहीं जुदा नहीं है। पानी को कोई अलग नहीं कर सकता, पानी को कोई अलग नहीं कर सकता, पानी में कोई लकीर नहीं बना सकता, पानी में कोई दरार नहीं पैदा कर सकता। ऐसे ही सब एक है, सब एक है। सब कुछ, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, सारा मखलूकात, सारे प्राणी, सारे जीव, सारे निर्जीव एक है। और एक भगवान है, खुदा है। अब ये आप अगर प्रेम करेंगे तो आपको दिखाई देगा, मोहब्बत करेंगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए, आप जिससे मोहब्बत करेंगे उसमें खुदा की झलक नजर आएगी, आप जिससे प्रेम करेंगे उसमें परमात्मा की झलक नजर आएगी। अब आप परमात्मा की झलक को देखेंगे, खुदा की झलक को देखेंगे। तेरे जलवों में खुदा मुझको नजर आता है, तेरे चेहरे में खुदा मुझको नजर आता है। अब उस खुदा को देखेंगे, उसके जलवे को देखेंगे, उसके झलक को देखेंगे और उससे मोहब्बत, उससे प्रेम, उसकी करेंगे और गहरा करते जाएंगे और गहरा करते जाएंगे। फिर वो इंसान नजर नहीं आएगा, खुदा नजर आएगा, साफ और क्लियर। वो इंसान नजर नहीं आएगा, खुदा नजर आएगा, साफ और क्लियर। ये नहीं कि वो इंसान नजर आएगा, उसमें खुदा की झलक नजर आएगी, नहीं। अब खुदा पूरा का पूरा नजर आएगा, अब इंसान की झलक नजर आएगी और खुदा पूरा का पूरा नजर आएगा। पहले खुदा की झलक नजर आती थी, इंसान पूरा पूरा नजर आता था। अब खुदा पूरा पूरा नजर आएगा और इंसान की झलक नजर आएगी। तो एक इंसान अब खुदा लगता है, जब से देखा यार को लिबास से बसर में हर आदमी मुझको खुदा लगता है। तो आप भी तो इंसान है, आप में भी खुदा है और आप भी खुदा है, सब में खुदा है, सब खुदा है। अब खुदा ही खुदा है, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा, चार सू है। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, रास्ते से कारवां तक, इस ज़मीन से आसमान तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो ये जो रोज़ रोज़ मैं बोलता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप इंसान हैं, मनुष्य, इसलिए। हम पशुओं से, जानवरों से नहीं बोलते, हम दीवारों से नहीं बात करते। हालांकि दीवारें सुनते,
दीवारें की भी कान होती, मगर उसके सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके सुनने से फर्क नहीं पड़ा तो दीवारों को सुनने से क्या फर्क पड़ेगा? आप सुनते कोई फर्क नहीं पड़ता है, दीवार को क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, आप अगर सुनते और फर्क पड़ जाता, आपकी आत्मा आपकी जाग जाती है और ये जान जाती, पहचान जाती कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। तो फिर एक मनुष्य आप नहीं होते, एक इंसान आप नहीं होते, बल्कि पूरी बर्बाद पूरी कायनात आप होते। आप ही में सब कुछ है, आप अनंत है, आप अजीम है, आप विराट है। ये नहीं कि महाभारत में जो कृष्ण को दिखाया, अर्जुन को दिखाया कृष्ण ने विराट स्वरूप को, तो कृष्ण भगवान का ही विराट स्वरूप नहीं था। विराट स्वरूप कृष्ण भगवान का ही नहीं था। हर प्राणी, हर जीव, हर कंकड़, हर जर्रे का है एक ही रूप, विराट रूप, अनंत रूप, ईश्वर का रूप, खुदा का रूप। तो ये अगर आप प्रेम करेंगे, मोहब्बत करेंगे, इश्क करेंगे तो हो जाएगा। ज्ञान से नहीं होगा, कोई धर्म ग्रंथ शास्त्र वेद उपनिषद के पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं के पढ़ने की वजह से तो आप भटके हुए हैं। इन्हीं ग्रंथों शास्त्रों वेदों को पढ़कर तो आप भटके हुए हैं, जबकि आप समझते हैं कि हम लोग भगवान का भगत, खुदा के बंदे, जबकि आप भगवान का भगत, खुदा के बंदे नहीं है। आप भगवान है, आप खुदा है। आपका कोई भगवान, कोई खुदा नहीं, आप किसी के बंदे, किसी के भगत नहीं है। मगर इन्हीं ग्रंथों शास्त्रों ने, इन्हीं मजहब के ठेकेदारों ने, इन्हीं धर्म के ठेकेदारों ने, पैगंबर अवतारों ने बता दिया कि तुम्हारा खुदा है, तुम बंदे हो, तुम्हारा भगवान है, तुम भगत हो। जबकि किसी का कोई भगवान, किसी का कोई खुदा नहीं है, और किसी का कोई भगत, किसी का कोई बंदा नहीं है। सब एक है, बस एक ही है, दो नहीं है। वेदानियत है, दो ही नहीं है। दो का सवाल ही नहीं है, दो है ही नहीं। सिवाय ईश्वर के, सिवाय खुदा के कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप एक देखेंगे तो एक ही दिखाई देगा, अनेक देखेंगे तो अनेक दिखाई देगा। कतरा कतरा बरसता हुआ पानी को देखेंगे तो कतरा कतरा पानी बरसता हुआ दिखाई देगा, बूंद बूंद बरसता हुआ पानी दिखाई देगा। मगर सैलाब में दूर दूर तक फैला हुआ पानी, बादल में दूर दूर तक फैला हुआ पानी, दरिया में, नदी में दूर दूर तक फैला हुआ पानी, समुद्र में दूर दूर तक फैला हुआ पानी, गिलास में पानी कतरा कतरा नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, पानी में दरार नहीं है। गिलास में पूरा गिलास पानी से भरा हुआ एक पानी है, एक ही पानी पूरे गिलास में है, बीच में कहीं कोई दरार नहीं है। पानी में दरार होगी नहीं, पानी में लकीर होगी नहीं। पानी को लाख पीटेगा जुदा नहीं होगा, अलग नहीं होगा। पानी को पानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो जब पानी एक है तो प्राणी एक क्यों नहीं है? परमात्मा एक है तो आत्मा एक क्यों नहीं है? तो आप शरीर को देखते हैं, आत्मा को देखिए। एक आत्मा है जो परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, और शरीर, आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो देखिए, ये सुनकर तो नहीं होगा, प्रेम होगा, इसको होगी, मोहब्बत होगा तो होगा। सारा भेद खुल कर रख देगा, सारा राज खुल कर रख देगा, पूरा नंगा नेकेट करके रख देगा, सारे पर्दे चाक कर देगा, सारी दीवारें गिरा देगा, पूरा खुले आकाश, खुले मैदान में आ जाएंगे। ना आपके ऊपर आकाश होगी, ना आपके नीचे धरती होगी। दूर दूर तक कुछ भी नहीं होगा, आप होंगे। आपकी वजूद, आपका आकार निराकार होगा, लावजूद होगा, सरापा नूर होगा, पूरा नूर से फैला हुआ आपका वजूद होगा। तो देखिए, हम भी थे कभी आप ही के जैसा, मगर आज हम खुदा हैं, आज हम खुदा हैं। आप जहाँ हैं वहाँ मैं था, मैं जहाँ हूँ आप नहीं है। ये बीच में जो दूरी है, इसको तय करना पड़ेगा। ये बीच में जो दूरी है, इसको तय करना पड़ेगा।
खुद से खुदा तक का सफ़र तय करना पड़ेगा। खुद से खुदा तक का सफ़र तय करना पड़ेगा। खुद से खुदा बनने का सफ़र तय करना पड़ेगा। और जब तक खुदा नहीं बनेंगे, बस खुद मिटेगा खुदा बनेगा। खुद के पर्दे में खुदा है, खुद को मिटा कर देख खुदा है। खुद को मिटा कर देख तू खुदा है। खुद को मिटा कर देख तू खुदा है।